राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले। तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपा मुझे बताने का कष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ, कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म वेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अतः समय बिना गंवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महत्व, उसकी विधि तथा फल अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृतांत तथा उसका महत्तम व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। महाराज दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ मास में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच और प्राक आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आते हैं। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। माघ स्नान में सूर्य उदय से पूर्व अपने निकट नदी अथवा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। यदि निकट में गंगा, यमुना अथवा प्रयागराज तीर्थ स्थान हो तो
सोने पर सुहागे के समान है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी संपन्न व धन धान्य पूर्ण रहता है। माघ व्रत में अन्न त्याग का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो एक बार सायंकाल व्रत की समाप्ति के पश्चात तारागण की छाँव में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान ध्यान व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किया तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सची ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया था तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान से सुबुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल तप भागवत भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। माघ मास में गोदान करने वाला उतने समय स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान का विशेष महत्व है। इसके दान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है कि आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। अतः माघ मास में दान का अधिक महत्व है। जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में जाता है। माघ मास का दूसरा अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।